अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, यहाँ पे मेरे बरादर तनवीर मक्की साहिब वो मौजूद हैं और इससे पहले मैंने कभी भी किसी जगह पे कोई इस बात का तज़किरा नहीं किया। बेशुमार लोग आते हैं दम के हवाला से, जिन्नात के हवाला से, आसेब के हवाला से, तो मुझे तकरीबन 45 बरस हो चुके हैं इन्हीं आमाल और अशगाल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मनहज के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक हमने जो भी रूहानी मरीजों का इलाज किया है वो कुरान मजीद के हवाला से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं के हवाला से किया है। और ये कहना कि जो काला इल्म होता है नूरी इल्म के साथ उसका तोड़ नहीं, नूरी इल्म के साथ उसका तदारुक नहीं, ये बात गलत है। हम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सेहर हुआ, लबीद बिन आसम यहूदी की बेटियों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया तो जबरील अमीन ने आकर ये बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जरवान का कुआं जो है उस कुएं के अंदर आप पे जादू किया गया। तो बकायदा तौर पे वो एक पुतला बनाकर उसके अंदर वो सुइयां लगाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो जादू किया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की जो दोनों आखिरी सूरतें हैं मुअव्वज़तैन या मुअव्विज़तैन, ये दोनों सूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जादू के तोड़ के लिए भेजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ रहे थे और जो गिरें लगाई गई थी वो सारी गिरें वो खुलती जा रही थी। इसलिए कोई भी रूहानी बीमारी हो, रूहानी बीमारियां बेशुमार किस्म की हैं। इसके अंदर गीबत भी रूहानी अमराज में से है, हसद करना जो है ये भी रूहानी अमराज में से है। इसलिए ये सेहर का अमल हो, जिन्नात का अमल हो या गैर शरी जो कलिमात हों उनके जरिया से, तो ये बात जरूरी है कि उसका इलाज जो है वो कुरान और सुन्नत के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हर शोबे के अंदर रहनुमाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूले कायनात बनकर आए हैं। ये नहीं हो सकता जिस तरह रब का कुरान वो शिफा बनकर आया है, इसके अंदर रूहानी शिफा भी है, इसके अंदर जस्मानी शिफा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने मर्जा आते हैं, जितने मरीज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इलाज किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सेहत से नवाजा है। गैर ममालिक के अंदर भी जिन्होंने राब्ता किया है उनको हम अमल बताते हैं, उस अमल के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुश्किलात को दूर करते हैं। इसलिए ये बात कहनी बिल्कुल गलत है कि नूरी इल्म वालों के पास जो है उस जादू का तोड़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि दीन इस्लाम के अंदर जो एक आलमगीर दीन है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जो है वो आलमगीर है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल हैं वो भी आलमगीर हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये तशखीस करनी जरूरी होती है कि जो मरीज हमारे पास आया है, आया इसको कोई जिस्मानी बीमारी है या इसको रूहानी बीमारी है, इसकी हम तशखीस करेंगे तो फिर उसके बाद उसका इलाज होगा। ये नहीं कि उसको कोई ज़ाहरी बीमारी हो तो आमिलीन जो है
वो ये कहें बात जी इस पे जादू हो गया, जो भी आदमी इस पे जादू हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है, कोई आदमी किसी परेशानी का शिकार होता है, ये जरूरी नहीं है। यानी ये तो इल्ला मन शाअल्लाह जो अच्छे आमिलीन हैं उनकी बात नहीं करता। मरीज किसी अमल के पास चला जाए, वो जाकर ये कहे कि मुझे बताओ मुझे क्या है, वो बता देंगे भाई तुझे जादू हुआ है, तुझे फला ने कर दिया है, तुझे फला ने कर दिया, इसका तोड़। बे तोड़ तो मेरे पास नहीं है। अब कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारा जेवर गुम हो गया है, भी तुम किताब निकालो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी आपके पास किताब है जिसके साथ तुम लोगों को लूटते हो, उनके ईमान को लूटते हो, उनकी दौलत को लूटते हो? कौन सी किताब है तुम्हारे पास? ये जितने आमिलीन हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह का डर पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें। और अवामुन्नास से भी मैं ये कहना चाहता हूं, इन जोहला से आप इज्तिनाब करें, जिन जोहला को कुरान नहीं आता, जिन जोहला को मसनून दुआएं नहीं आती। अगर आप इनसे कलमा सुनकर देख लें, इनको कलमा भी पढ़ना नहीं आता, ये क्या आपका इलाज करेंगे? जिनकी ज़ाहरी शक्लो सूरत जो है वो शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है। आप जाएं, और मैं शुक्रगुजार हूं इन मीडिया वालों का, ये ऐसे लोगों को बेनिकाब कर रहे हैं जो लोगों का ईमान भी लूटते हैं, लोगों की दौलत भी लूटते हैं। आज अच्छे आमिलीन की जरूरत है। तो मेरा ये पैगाम है कि आओ, जो भी किसी के पास जिसको जादू हो, जिसको सेहर हो या तावीज़ात का असर हो, और ये भी ध्यान में रखें कि ये तावीज़ात जाती तौर पे ये मुअस्सर नहीं होते। जिस तरह दवा जो है वो जाती तौर पे मुअस्सर नहीं होती, मुअस्सर हकीकी जो है वो अल्लाह की जात है। इसलिए जादू के तोड़ के लिए आप कोशिश करें, ये कुरान मजीद की आखिरी दोनों सूरतों के साथ आप इलाज करें, सूरह अल फातिहा के साथ इसका इलाज करें, आयाते सेहर के साथ इसका इलाज करें। मंजिल नाम से बाजार के अंदर एक रसाला दस्तयाब है जिसके अंदर कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात को जमा किया गया है। आप अपने मरीज पे वो पढ़ें, सूरह अल बकरा की तिलावत करें। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जादू को, इन तवीज़ात के जो असरात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी दूर करेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो कुरान के आमिल हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को जानने वाले हैं, जिनके पास नेकी और तकवा मौजूद है, जिनके पास खौफे खुदा मौजूद है, आप उनके पास आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये है, असअलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियानी। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इस दुआ पढ़ेंगे, असअलुल्लाह अल अज़ीम, मैं अल्लाह अजमत वाले से सवाल करता हूँ, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो अर्श अज़ीम का रब है, अन यशफियानी, अल्लाह मुझे शफा अता फरमाए। आप ये पढ़े। अगर आपने दूसरे को दम करना है तो फिर ये आप पढ़े, असअलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियाका। अगर मर्द हो तो अन यशफियाका, अगर औरत हो तो अन यशफियाके। इसी तरह आप अपने ये दुआ भी पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी। तो इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शय्उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे पास 20 जो मरीज आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मरीजों को सेहतयाब भी किया है। वो अपने घरों के अंदर बेहतरीन वो जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे याद है एक मरीज दुबई से मेरे पास आया और गुजरांवाला का एक आमिल था, उसने कहा तेरा दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं।
बहुत बड़े पैसे लेता था, तेरा कोई इलाज नहीं है, तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। जब वो मेरे पास लेकर आए तो मुझे कहा कि वो गुजरांवाला के एक आमल हैं, बड़े जादूगर हैं, उन्होंने ये बात कह दी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आपने ये काम करना, ये अमाल पढ़ने हैं। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सेहत याब किया। फिर वो आमल आया और उसने आकर मरीजा से ये बात कही, वो कौन सा अमल है जिसने दम किया है? तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और मैंने उस अमल को देखा। मैंने कहा बताओ, मुझे कहने लगे आपकी कौन सी गद्दी है? मैंने कहा यही गद्दी है। आपका सिलसिला कौन सा है? मैंने कहा मेरा सिलसिला मुहम्मदिया सिलसिला है। तो आप कैसे इलाज करते हैं? मैंने कहा मैंने कुरान की आयत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सेहत अता फरमाई है। अब भी वो दुबई के अंदर बाकायदे हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन वो अपनी मामूल के मुताबिक वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आमिलीन से मैं ये गुजारिश करूंगा कि कम अज कम आप मरीजों को परेशान न करें, आप मरीजों को तसल्ली दें। तो इनका इतने लंबे चौड़े खर्चे होते हैं जी, फलां चीज लाओ, फलां चीज लाओ, फलां आप कस्तूरी लेकर आओ, अब जाफरान लेकर आओ, अब फलां लेकर आओ। ये क्या है? ये सारे का सारा दुनिया को लूटने का प्रोग्राम है। तो खुदारा आप कुरान पे अमल करते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे अमल करते हुए, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मरीज आते थे, कोई असेब का मरीज आता था, कोई डर खौफ वाला मरीज आता था, कोई बच्चे लेकर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दम कर देते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरह लुआबे दहन के अंदर शिफा रखी है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल के अंदर शिफा रखी है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अंदर ये शिफा रखी है। ये हमारे तनवीर मक्की साहिब हैं, इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया कि आप इस हवाला से हमारी रहनुमाई फरमाएं, ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो इन लुटेरों से बचना चाहते हैं, ताकि आप अच्छी रहनुमाई करें। और इंशाल्लाह मक्की साहब के पास वो फ़ोन नंबर होगा, इंशाल्लाह जो फ़ोन पर राब्ता करेंगे हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि जो आपकी रूहानी बीमारी है उसका इलाज जो है कुरान की फलां आयत से होगा, उसका इलाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलां दुआ से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हजूर दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब बनाए और अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।